हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ क्या है, चलिए देखते हैं। एक्सप्रेस 0.999 इन्फिनाइट तक इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें 0.99 गिवन है। हमें इसको क्या निकालना है, p अपॉन में q की फॉर्म में निकालना है। इससे जो आंसर आएगा ना, उसे हमें अपनी टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है कि इससे क्या सेंस बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चलिए करते हैं। तो 0.99 है, तो हमें क्या करना है, सेम वैसे ही जैसे हमने 2 और 3 इसका 2 और 3 वाला क्वेश्चन करा था ना, वैसे ही करना है। तो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट कर लेना है। x क्या है हमारा, 0.9999। ठीक है, x क्या हमारा 0.999। इतना समझ आया। अब हमें क्या करना है, इसको पुट कर लेना है 1। ठीक है, पुट क्या कर लेना है, 1। अब करेंगे यहाँ पे अब हमने यहाँ पे देखा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.9 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 9 ही तो रिपीट हो रहा है ना। अगर अभी बताया था मैंने कि जब भी एक नंबर पर बार हो तो हमें क्या करना होता है, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो चल यहाँ पे लिखेंगे, हेयर वन नंबर 1 डिजिट इज रिपीटिंग। ठीक है, 1 डिजिट रिपीटिंग, सो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ओके, जब भी एक डिजिट पे बार हो तो उससे हमें क्या करना पड़ता है, हमें 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए करते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x को 10 से करेंगे तो 10x आ जाएगा। ठीक है, और इसको 10 से करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 0.999 इन्फिनाइट तक को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, तो अभी बताया था जब भी हम 1 डिजिट वाले नंबर से, यानी कि जिसमें एक ही ज़ीरो हो, उससे हम मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट हट के 1 के पीछे चला जाएगा। अगर हम 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पीछे, पॉइंट हट के 2 के पीछे जाएगा, यानी कि 1 2। अगर यहाँ पे 3 ज़ीरो होगा तो 3 नंबर के पीछे। ठीक है, पॉइंट के 3 नंबर पीछे। तो बस इतना ही समझना है, हमें इसमें कोई वो नहीं करना मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9.9999 इन्फिनाइट तक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 2 को 1 से। ठीक है, ओके, तो चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है, लिख देते हैं यहाँ पे 10x इक्वल टू में 9.9999 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक है। ठीक है, हम इसको किससे माइनस कर रहे हैं, 1 से। तो 1 क्या है, x इक्वल टू 0.9999 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकालते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो इधर आएगा 10 में से 10x में से माइनस x किया, तो यानी कि 9x। इधर क्या आ जाएगा, 9 बचेगा, तो x इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 9 अपॉन में 9 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 1 मिल गई। तो यहाँ से इसके आंसर से हमें क्या सेंस मिलता है कि सो सेंस that if bar is on 1 digit then division by 9। सिंपल सी बात है कि जब भी हमारे पास एक डिजिट के ऊपर बार का क्वेश्चन आए कि एक डिजिट की एक वैल्यू पर बार है, जैसे हमारा इस पे क्या था, 9 पे बार था ना, तो जब भी एक डिजिट पे बार आए तो सीधी सी बात है
उस वो किससे डिवाइड हो रहा होगा, 9 से डिवाइड हो रहा होगा। अगर हमारे क्वेश्चन में 2 डिजिट पे बार आ जाए, जैसे 0.47 पे बार आ जाए, तो सिंपल सी बात है ये किससे डिवाइड हो रहा होगा, 99 से। आंसर पी अपॉन में क्यू की फॉर्म के आंसर में क्या होगा, 99 से डिवाइड हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे 9 से डिवाइड हो रहा है ना, वैसे अगर 2 डिजिट नंबर पे हमें बार दे रखा होगा तो यहाँ पे 99 होगा। अगर हमें क्वेश्चन में 3 डिजिट पे बार दे रखा होगा तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा होगा, 999 से। ठीक है, तो बस इसमें यही सेंस बनता है कि जब भी हमें 1 डिजिट के बार पर क्वेश्चन दे, एक वैल्यू पर बार लगा हो, तो वो हमेशा किससे डिवाइड हो रहा होगा, 9 से। अगर 2 डिजिट पे बार होगा तो वो 99 से डिवाइड होगा। अगर 3 डिजिट पे बार होगा तो वो 999 बार होगा। तो यही सेंस बनता है इस पर। ठीक है, तो बस इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी है। अगर समझना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1 upon में 17? Perform the decision to check your answer। तो हमें 1 और 17 को क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में निकालना है, और हमें बताना है कि कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं इस डिजिट के। ठीक है, तो हमें एक सिंपल सी बात है, 1 अपॉन में 17 को किस फॉर्म में निकालना है, डेसिमल के फॉर्म में निकालना है, और बताना है कि जो हमारे डेसिमल फॉर्म में आंसर इसका आंसर आएगा वो कितने बार रिपीट हो रहा है, कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, कितने नंबर पे बार लगेगा, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारा आंसर क्या है, हमें 1 अपॉन में 17 को डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं डिवाइड। तो 1 को करना है हमें 17 से डिवाइड। तो हमने यहाँ पे देखा कि 17 तो 1 की टेबल में आता है, 17 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 लेते हैं। अगर एक 0 लिया तो यहाँ पे पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो लगा लिया। अब देखा यहाँ पे अभी भी ये सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि अभी भी 10 छोटा है, तो एक और 0 लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और 0 लगा लिया। अब देखेंगे 17 की टेबल में 100 से कम क्या होता है। हमें पता है 17 पचे 85, तो यह आ जाएगा 5। 9 में से 8 गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 15। 17 से ही तो फिर छोटा हो गया, फिर एक 0 लगा लेते। अभी बताया था पॉइंट के बाद 0 अपने आप ही काउंट होते जाते हैं, तो हमें 0 यहाँ पे ऊपर 0 लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी एक 0 यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 लगा लिया। अब हम देखेंगे 17 की टेबल में 150 से कम क्या आता है। हमें पता है अगर हम 17 अट्ठे 136 लिखे जो कि 150 से कम होता है, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आएगा जो कि 150 से कम है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4 में से 3 गया 1। अब फिर एक 0 लगा लेंगे क्योंकि 17 क्या है 14 बहुत कम है, 17 की टेबल में तो 14 आता ही नहीं है, तो एक 0 और लगा लेते हैं। अपने आप पॉइंट के बाद काउंट हो रहा है 0। ठीक है, ओके, तो हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखेंगे कि 17 की टेबल में 140 से कम क्या आता है। हमें पता है वही सेम 17 अठे 136। क्यों, क्योंकि यही इससे कम है 140 से, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 4। यहाँ पे अब क्या बचेगा, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखा 17 से तो ये बहुत ज़्यादा छोटा था, तो हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगा लिया। अब देखा 17 की टेबल में 40 से कम क्या आता है, 17 34, 17 दूनी 34 जो कि सबसे कम है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 6। 10 में से 4 गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 6 तो बहुत छोटा है, एक 0 और लगा लेते हैं। अब देखेंगे 17 के टेबल में 60 से कम क्या आता है, 17 पचे 85 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 17 दिया 51। ठीक है, क्योंकि 17 चौक 68 वो भी ज़्यादा हो जाएगा, 60 बहुत छोटा है उसके आगे, तो हमें 60 से कम लेना है। तो यानी कि 17 दिया 51 ले लेते हैं। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ जाएगा जो कि 60 से कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 रहेगा। फिर एक 0 लगा लेते हैं। अब हम देखेंगे कि 17 के टेबल में 90 से कम क्या होगा। हाँ जी, 17 पचे 85 होता है, क्योंकि 90 से कम है तो 17 पचे 85 लिख देंगे। ठीक है, 17 पचे 85 लिख दिया। तो क्या बचा यहाँ पे 5 बचा। अब यहाँ पे फिर एक 0 उतार लेंगे। अब देखेंगे कि 17 के टेबल में 50 से कम क्या आता है। अगर 17 थे 51, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 50 से बड़ा हुआ है 51। 17 दूनी 34, फिर वही करेंगे, यहाँ पे 34 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। 4 में से 3 1, फिर एक 0 लगा लेते हैं।
अब देखेंगे 17 की टेबल में 160 से कम क्या होगा, 17 निम्मा 153, है ना, 17 निम्मा 153 जो कि 160 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 से 5 गया कैंसिल। फिर अब यहाँ पे एक और 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 17 की टेबल में 70 से कम क्या है, 17 × 5 = 85 ज़्यादा हो गया, 17 × 4 = 68, है ना, 17 × 4 = 68 जो कि 70 से छोटा है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 2, फिर एक और 0 लगा लेते हैं। अब तो 17 एक कम 17 करना पड़ेगा, है ना, 17 एक कम 17 कर देते हैं तो आ जाएगा 17 एक कम 17। तो यहाँ पे लिख देंगे 17। अब क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर एक 0 लगा लेते हैं। अब 17 दूनी 34 फिर बड़ा हो गया, है ना, फिर एक वही करेंगे 17 एक कम 17। अब क्या आएगा, इधर 3, इधर 2 में से 1 गया 1, फिर एक 0 लगा लेते हैं। अब देखेंगे 17 की टेबल में 130 से कम, हाँ भाई 17 × 7 = 119 और 17 × 8 = 136। ये तो 130 से 136 बड़ा हो जाएगा ना, तो 17 × 7 = 119 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 17 × 7 = 119 से माइनस करते हैं इसको, तो 1 आ जाएगा, इधर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, एक और 0 लगा लेते हैं। अब यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई, चलिए इधर करते हैं, ठीक है। तो 110 को यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, तो फिर करेंगे 110 से। तो यहाँ पे देखा कि 17 की टेबल में 110 से कम क्या आएगा, 17 × 7 = 119 तो ज़्यादा हो गया, 17 × 6 = 102, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 102, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ गया, जो कि 110 से कम है। तो इससे माइनस करेंगे तो 8, यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना, यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। अब देखेंगे 17 × 5 = 85 बड़ा हो गया, 17 × 4 = 68 से करते हैं, 17 × 4 = 68। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 7 में से 6 गया 1, फिर एक 0 लगा लेते हैं। अब देखेंगे 17 की टेबल में 120 से कम, 17 × 7 = 119, फिर 119 आ गया, इससे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर एक 0 लगा लेते हैं। अब एक 0 से तो होगा नहीं, फिर एक और 0 लगाते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, 17 × 5 = 85, 100 से कम क्या है, 17 × 5 = 85 है ना, तो यहाँ पे 17 × 5 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 17 × 5 क्या लिखेंगे, यहाँ पे 85 जो कि 100 से कम है, तो 17 × 5 = 85, तो क्या आ जाएगा इधर 5 1। ये क्या देखा हमने कि ये तो 100 तो यहाँ पे भी था, है ना, 100 से तो यहाँ पे, यानी कि ये क्या हुआ, यहाँ से 100 से फिर से रिपीट होगा, फिर से 150 आएगा, फिर से ये पूरा ये हमें दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक रिपीट हो रहे हैं, चलिए देखते हैं। 5 से लेके ये 7 तक ये पूरे नंबर्स क्या हो रहे हैं, वापस रिपीट होंगे। यही रिपीटेशन चलती रहेगी। अब इसको गिन लेते हैं, कितने, हमसे क्या पूछा गया है, कितने नंबर्स की डिजिट हम रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर की डिजिट के ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है। बार मतलब जो रिपीट होता है, बार मतलब जितनों पे रिपीट हो रहा है, कितने नंबर्स पे रिपीट हो रहा है। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, रिपीटेशन पूछा गया कि कितने नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और कितने डिजिट पे बार लगा है, यही पूछा गया है ना। तो चलिए इसको गिन लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कितने वैल्यू पर बार लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक और बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ पे 15 डिजिट्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। 15 डिजिट्स आर रिपीटिंग। डिजिट्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा गया हमने बता दिया। अगर आपको कोई इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।